हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर को मैं रीड करूँगा, साथ साथ में इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनका मीनिंग मैं आपको बताता जाऊँगा, और साथ में बहुत सारे दूसरे वर्ड्स जैसे 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया या कोई डिग्री हमारे पास आती है तो वो भी मैं बीच में आपको बताता जाऊँगा। आपको करना ये है कि अपने साथ कॉपी और पेन रखना है साथ में, और पेंसिल और बुक आपके पास होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो वर्ड मीनिंग है उसको आप बुक में ही उसको लिखते जाएं, और जो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है उनको आप नोटबुक के ऊपर राइट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। मतलब जो डॉग है उसने अपने मास्टर को कैसे फाइंड किया। ठीक है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, अपने लिए डॉग ने एक मास्टर को कैसे फाइंड किया। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। यहाँ पर देखो, इससे पहले कि हम चैप्टर के ऊपर आए, कुछ यहाँ पर हमें यहाँ पर ऊपर दिया है, इसको आप देख लो पहले। You may have know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became the tame animal. Tame का मतलब होता है दब्बू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दब्बू या डरपोक आप लिख सकते हो। ठीक है, इनको आप नोट करते जाओ जितने भी यहाँ पर वर्ड हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखना है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या बोला हुआ है। यू मे हैव नो द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता है कि जो डॉग और वुल्फ होता है वो क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब है? क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये कि इनमें डिफरेंस काफ़ी कम होता है। अगर आपने वुल्फ को देखा होगा और अगर आपने डॉग तो आपने देखा ही होगा, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत कम उनमें अंतर होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि क्लोजली रिलेटेड है वो। ठीक है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। अब हमने देखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है आदमी। ठीक है, जो हम आदमी देखते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, देखो। सेंचुरीज, सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी। सेंचुरी का क्या मतलब होता है? शताब्दी। TURY करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेंचुरीज दिया है तो मतलब उसका मतलब हो गया शताब्दियाँ। इसका क्या मतलब होता है? 100 ईयर को हम कहते हैं सेंचुरी। ठीक है, ईयर नहीं, वैसे 100 को हम क्या कह देते हैं? सेंचुरी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, जैसे देखो किसी कोई 100 रन बना लेता है तो हम क्या कहते हैं? उसने एक सेंचुरी बना दी। तो सेंचुरी का क्या मतलब होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो बहुत सारी सेंचुरी से लेके मतलब एक बहुत लंबे समय से ह्यूमन बीइंग क्या करता आया है? वाइल्ड एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, मतलब उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता आ रहा है। ठीक है, उनके ऊपर एक तरह से अपना डोमिनेंस को कायम कर रहा है ह्यूमन, एक लंबे समय से, मतलब बहुत सारी शताब्दियों से। ठीक है, हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डॉग है वो किस तरह से एक टेम एनिमल जो है बनता है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का नेम देखो क्या है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। मतलब जो डॉग है उसने अपने मास्टर को कैसे फाइंड किया। ठीक है, यही हमें इस चैप्टर में देखना है, इस स्टोरी में देखना है। ये स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पर, तो इसमें देखो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या दिया है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। ठीक है, अब देखो अच्छा मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, डज डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द सेम way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। अब यहाँ पर देखो, डॉग एक लंबे समय से क्या कर रहा था? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक समय हुआ करता था, मतलब एक टाइम हुआ करता था जब डॉग अपने मास्टर खुद हुआ करते थे। मास्टर का यहाँ पर क्या मतलब है? मास्टर का मतलब है कंट्रोल करने वाला। ठीक है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला। अब बहुत लंबे समय से डॉग्स क्या 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 हुआ करते थे? डॉग्स का कोई मास्टर नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते थे, मतलब
जैसे जिस तरह से वुल्फ होते हैं, देखिए उनको कोई पालता नहीं है, ठीक है। वुल्फ्स को जो है फूड के लिए, शेल्टर के लिए अब खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे हम डॉग को देखते हैं, तो डॉग को का मास्टर कौन होता है ज़्यादातर? डॉग का मास्टर जो है हमारे पास ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, मतलब आदमी होते हैं। तो आदमी उनको खाना भी देता है, ठीक है, उनको शेल्टर भी देता है डॉग को, ठीक है। तो उसको हम इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को मास्टर कह देते हैं डॉग का। लेकिन वुल्फ को हम देखते हैं वो तो इंडिपेंडेंट एनिमल है, ठीक है, उसको अपनी सारी की सारी ज़रूरतें जो है खुद से पूरा करनी पड़ती है ना। तो उसी तरह पहले डॉग भी क्या हुआ करते थे? फ्री हुआ करते थे। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। अब देखो जो जो वर्ड आएंगे आप उनको नोट करते जाएं, ठीक है। फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब हमारे पास होता है आज़ादी, ठीक है। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, ठीक है। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, ये सब कुछ चल रहा था, कब तक चल रहा था? जब तक एक डॉग पैदा नहीं होता हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, ठीक है। डॉग लंबे समय से फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय कर रहे थे मीन्स वो जो है उनको जो है सारी चीज़ों के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, शेल्टर के लिए भी, फूड के लिए भी। कब तक? जब तक कि एक डॉग पैदा नहीं होता जो कि इल प्लीज्ड था, ठीक है, जो कि कैसा था? इल प्लीज्ड था, ठीक है, विद दिस वे ऑफ लाइफ, जो अपनी इस जीने के तरीके से, मतलब जैसा डॉग का लाइफस्टाइल पैसे पहले हुआ करता था, तो वो डॉग उससे खुश नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है नॉट हैप्पी, मतलब कोई ऐसा कैसी चीज़ जो खुद से हैप्पी नहीं है उसको हम क्या कह देते हैं? इल प्लीज्ड, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं? इल प्लीज्ड, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं? इल प्लीज्ड, जो खुद से खुश ना हो। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, जो खुद से खुश ना हो उसको हम क्या कह देते हैं? इल प्लीज्ड, ठीक है। वो किसी चीज़ से खुश ना हो, ठीक है। with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब कुछ ठीक चला हुआ था, ठीक नहीं चला हुआ था। वैसे डॉग जो है फ्री हुआ करते थे, ठीक है। कब तक फ्री हुआ करते थे? जब तक एक डॉग पैदा नहीं होता जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा इल प्लीज्ड था, ठीक है, वो अपने आप से खुश नहीं था, अपनी उस लाइफ से वो खुश नहीं था, ठीक है। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, ठीक है। अब वो देखो कैसा था, वो काफ़ी तंग आ चुका था, ठीक है, और काफ़ी थक चुका था अपने इस जीवन के स्टाइल से, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और तंग आ चुका था। किससे तंग आ चुका था? वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। इसको आप लिख लो, इधर उधर घूमना, ठीक है। वो पहले इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है, इधर उधर घूमता रहता था डॉग, ठीक है। वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, ठीक है, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग। अब यहाँ पर देखो किसके लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ता था? लुकिंग फॉर फूड, मतलब फूड के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता था, ठीक है। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, ठीक है। और क्या होता था? वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। किससे? दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, मतलब उससे जो भी एनिमल स्ट्रांग होता था, मतलब उस डॉग से जो भी एनिमल स्ट्रांग होता था, ठीक है, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरा रहता था वो डॉग, ठीक है, जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते थे उस डॉग से, ठीक है। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ। फ्राइटन ही कर लो, ठीक है, फ्राइटन आपको दिया हुआ तो इसको ही कर लो फ्राइटन। वैसे ये फ्राइटन की फॉर्म है, ठीक है। डरा हुआ आप कर लो इसको, डरा हुआ, ठीक है। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, ठीक है। फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, किन से डरा रहता था? जो उससे स्ट्रांग हुआ करते थे, मतलब उस डॉग से जो स्ट्रांग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आप नोट कर लो। यहाँ पर आपको एक डिग्री है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग, इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गर मतलब उससे ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। ही थॉट इट over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब यहाँ पर देखो, अब वो जो डॉग था काफ़ी ज़्यादा नाखुश था अपनी उस ज़िंदगी से,
ठीक है। अब उसकी जो लाइफ थी वो उसे काफ़ी बोर हो चुका था। क्यों बोर हो चुका था? एक तो उसको फूड के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, ठीक है, और दूसरा अगर कोई ताकतवर एनिमल आता था, कोई पावरफुल एनिमल आता था, तो वो क्या करता था, वो डॉग उसको जो है उससे डर के रहना पड़ता था, ठीक है, या तो इधर उधर उसको चले जाना पड़ता था। लेकिन अब वो देखो क्या सोचता है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब देखो वो ये सोचता है कि यार इतना सारा झंझट मोल क्यों लेना, ठीक है, इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ, ही थॉट इट ओवर, वो इसके ऊपर सोचता है और डिसाइड करता है, देखो एंड डिसाइडेड, क्या डिसाइड करता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। अब वो ये डिसाइड करता है कि मेरे लिए बेस्ट थिंग ये है कि मैं किसी एक ऐसे मास्टर का सर्वेंट बन जाऊं, ठीक है, उस मास्टर का सर्वेंट बनने के बाद मैं किसी ऐसे मास्टर का सर्वेंट बन जाऊंगा जिसके बाद जो है मुझे इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम? उसको फूड के लिए इधर उधर ना जाना पड़े और उसको किसी दूसरे एनिमल से डरना ना पड़े, ठीक है। मुझे कोई ऐसे मास्टर को फाउंड करना है जिससे मेरी ये दोनों प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए, ठीक है। सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो कैसे मास्टर को पाना चाहता है? जो कैसा हो? स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मतलब उस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल है उनसे वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी दो एनिमल के बीच में कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, ठीक है, और वो जो है लग जाता है फिर अपने उस मास्टर को ढूंढने के लिए। कैसा मास्टर? एक ऐसा मास्टर जो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर कैसा हो? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है। अगर हम सबकी बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट हम कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को वो फाइंड करने में लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते, देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल गया है, इसको आप नोट कर लो, थॉट, ठीक है। थिंक, ये किसका है? ये है थिंक। थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लो इसकी, थिंक, थॉट, THOUGHT, थॉट, एंड थर्ड भी हमारे पास है थॉट, THOUGHT, थॉट, ठीक है। थिंक, थॉट, थॉट, ठीक है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा, थॉट का मतलब भी सोचा, इन दो का मतलब है सोचा सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना। ये दोनों फास्ट फॉर्म्स है, ठीक है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ, हालांकि देखो दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इनका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, इनके बारे में इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम ग्रामर वाले पोर्शन में देखेंगे, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे जब आप सेंटेंसेस के बनाना जो है सीखोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेंसेस को जब आप देखोगे तो वहाँ पर इसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। अभी बस जस्ट आपको नोट करना है इसको, ठीक है। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम। अच्छा, यहाँ पर एक और आ गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप, गुड, गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर का मतलब होता है उससे अच्छा, एंड बेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अच्छा, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, इसको भी आप नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो, गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, बेस्ट का मतलब उससे अच्छा। अगर हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, मान लो आप अपने आप को किसी अपने अपने को मान लो आप किसी दोस्त के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो जब दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम बेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो मैं जो हूँ अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम बेटर राइटर देन माई फ्रेंड, ठीक है। मैं बेस्ट नहीं लिखूंगा, मैं बेटर कहूँगा, क्योंकि दो के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो क्या लगता है, बेटर लगता है। जबकि जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ पर उस चीज़ में क्या लगता है, उस चीज़ में जो सबसे अच्छा होगा उसको क्या लगेगा, बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, बेस्ट का मतलब उससे अच्छा, सबसे अच्छा मतलब, ठीक है। और आपको याद रखना है, जो बेटर होगा उसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम दो के बीच में जो है डिफरेंस कर रहे हैं, और इसका यूज़ हम तब कर रहे हैं जब हम दो से ज़्यादा की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर बेस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड, अच्छा यहाँ पर तकलीफ हो गया था, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फायर्स। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, ठीक है। किन्समैन, पहले इन वर्ड्स का मतलब आप लिख लो, इसका मतलब है रिश्तेदार। किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार या संबंधी, ठीक है, रिश्तेदार कर लो आप। फायर्स का मतलब होता है भयानक या भयावह, ठीक है, भयानक कर दो आप। फायर्स का मतलब क्या है, भयानक, ठीक है। एक यहाँ पर थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है, इसको आप नोट कर लो, मीट, मीट, MEET, मीट, मेट, MET, मेट, और चौथा भी आपके पास आ जाएगा मेट, मीट, MET, मेट, MET, मेट।
मीट, मेट, मेट, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मीट का मतलब होता है मिलना, किसी के साथ मिलना, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, मीट करना, ठीक है। मैट, मैट का मतलब क्या हुआ, मिला, मतलब किसी के साथ मिला उसको हम कहेंगे मैट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मैट। सो यहाँ पर देखिए क्या है, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce। अब देखो वो चलते जा रहा था, ठीक है, और वो अपने एक संबंधी के साथ मिलता। अब यहाँ पर देखो इस किन्समैन का यूज़ यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखो कौन मिला उसको, उसको वुल्फ मिला। मैंने पहले ही आपको कहा कि जो डॉग और वुल्फ है वो एक जैसे, मतलब उनका अगर देखा जाए तो काफ़ी कम जो है उनमें डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है एक वुल्फ और डॉग के अंदर, इसलिए यहाँ पर किन्समैन वर्ड का यूज़ किया हुआ है, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, उसका ही संबंधी यहाँ पर उसको बताया हुआ है, मतलब उससे काफ़ी क्लोज रिलेशन है उसके, मतलब सिमिलैरिटी काफ़ी है उन दोनों में, ये बोलने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, ठीक है, जलते चलते जो है वो एक वुल्फ के साथ मिलता है जो कैसा था, अ बिग वुल्फ, बहुत बड़ा वुल्फ था, हु वाज एज स्ट्रॉन्गर, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, एज ही वाज फायर्स, ठीक है, और कैसा था वो, फायर्स, उसकी जो शक्ल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा फायर्स थी, फायर्स मतलब भयानक थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और काफ़ी बड़ा वुल्फ था, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। अब देखो वो वुल्फ उस डॉग से क्या पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। अब यहाँ पर देखो वो वुल्फ को क्या बोलता है, वुल्फ उससे पूछता है उस डॉग से कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या कहता है डॉग उससे, मैं एक ऐसे मास्टर को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है, मतलब जिसका मैं काम कर सकूँ। कौन कहता है, वो डॉग उससे कहता है, ठीक है। वुल्फ से वो पूछता है, देखो, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। अब देखो वुल्फ से वो क्या पूछता है, वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो वो क्या कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ आस्क्ड एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड आ रहे हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, या साथ में कर दो, आप साथ में कर दो, साथ साथ कर दो इसको, साथ साथ, टुगेदर का मतलब क्या है, साथ साथ, ठीक है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सैड एंड दिस अग्रीड अपॉन, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, यहाँ तक इसको कर लो, अग्री का क्या मतलब है, सहमत होना, ठीक है। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना, ठीक है। अब देखो उसने वुल्फ से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, वुल्फ भी अग्री हो गया, ठीक है। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। ऐसा करते ही वो दोनों वो वुल्फ जो है अग्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो दोनों जो है क्या करते हैं, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वो एक साथ साथ जो है चलने लगते हैं, ठीक है। वेंट, अब देखो वेंट चले जाते हैं, मतलब वेंट यहाँ पर आ रहा है, वेंट किसकी फॉर्म है, थ्री फॉर्म ऑफ द फॉर्म लिख लो इसकी। वेंट का बनना है गो, वेंट, WNT, वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गॉन, GONE, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो गो की थ्री फॉर्म क्या होती है, गो का मतलब आपको पता है जाना होता है, ठीक है। वेंट मतलब गया, गॉन मतलब गया, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। टुगेदर का मतलब मैंने आपको कह दिया साथ में, ठीक है, साथ में या साथ साथ, टुगेदर साथ साथ में नहीं, इसको आप एक साथ कर लो, सॉरी, इसको आप एक साथ कर लो, टुगेदर को आप कर लो एक साथ, ठीक है, एक साथ भी आप ब्रैकेट में लिख लो इसमें। नेक्स्ट देखो क्या है, दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब यहाँ पर देखो क्या होता है, वो चल रहे थे, ठीक है, रास्ते से वो चल रहे थे, तभी वो क्या करता है, वो वुल्फ क्या करता है, लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नोज को लिफ्ट करता, मतलब ऊंचा उठाता अपने नोज को, ठीक है। स्निप्ड का मतलब होता है, आपने कुत्तों को देखा होगा वो कैसे सूंघते सूंघते चलते हुए सूंघते सूंघते चलते हैं, ठीक है। तो जब वो कोई भी एनिमल इस तरह से सूंघते सूंघते चलता है, आपने डॉग को देखा होगा, ठीक है, कुछ सूंघते सूंघते वो चलने की कोशिश करता है, तो उसको हम कहते हैं स्निफिंग, ठीक है। स्निफ्ड मतलब वो उस तरह से चल रहा था, ठीक है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, ठीक है, एंड इनटू द बुशेस एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट के डीप में चला जाता है, ठीक है। अब देखो वो चल रहे थे ना, रास्ते से वो चल रहे थे, तो एकदम से कुछ ऐसा होता है, एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है, वो वुल्फ जो है क्या करता है, पहले तो स्निप करता है, उसके बाद जो है जो झाड़ियाँ थी वहाँ से अंदर चला जाता है, डीप फॉरेस्ट में चला जाता है, मतलब घने जंगल में अंदर वो चला जाता है, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है, वो ये सोचने लगता है कि मेरा ये जो मास्टर है ये इस तरह से इतना डीप क्यों जा रहा है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो। अब देखो वो अपने मास्टर से क्या पूछता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड व्हाट वाज फ्राइटन यू सो। अब व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, अब यहाँ देखो वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ, ठीक है, आप जो है इतना डरे हुए क्यों है, ठीक है। फ्राइटन का मतलब, अब मैंने आपको कहा फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है। व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, तुम्हें जो है किस चीज़ ने इतना डराया हुआ है, ठीक है। उसको पता लग जाता है कि उसका मास्टर किसी चीज़ से डरा हुआ है, इसलिए ही ये जो है इन झाड़ियों में काफ़ी अंदर तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कांट यू सी देयर इज अ बियर, अरे तुम्हें क्या दिखता नहीं है, ठीक है। देयर इज अ बियर, वहां पर एक भालू है। बियर का मतलब आपको पता है, बियर का मतलब क्या होता है, भालू है, ठीक है। बियर आउट ऑफ देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहां पर एक भालू है, ठीक है। अगर इसने हमें देख लिया ना तो क्या कर देगा, ही माइट ईट अप, ये हमको खा जाएगा, दोनों को खा जाएगा, ठीक है। कौन कहता है, वो वुल्फ कहता है उस डॉग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखो वो डॉग मास्टर को क्यों ढूंढ रहा था, डॉग मास्टर को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसको एक ऐसे कंपेनियन, उसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो क्या कर सके, जो उसका साथ दे सके। मतलब वो किसी ऐसे कंपेनियन को चाहता था, वो किसी ऐसे साथी को चाहता था जो क्या 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 होना चाहिए, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर ये देखा, अरे यार ये वुल्फ जो है, ये वुल्फ तो डर रहा है, ये तो इस बियर से डर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बियर स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस वुल्फ को अब छोड़ देता है, ठीक है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वुल्फ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, उसको पता लग जाता है, ठीक है। सीइंग दैट द वीर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, जैसे उसको पता लगता है कि वुल्फ जो है, जो वीर है, वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, वो जो है ये डिसाइड करता है कि वो जो है उस भालू के लिए जो है सर्विस देगा, ठीक है। मतलब उस भालू का जो है सर्वेंट बनेगा, ठीक है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड ही आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर, टू बी हिज मास्टर। वो उसको छोड़ देता है और अब भालू से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मतलब बियर से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर अग्री टू दिस रेडिली, ठीक है। रेडिली का मतलब होता है एकदम से, ठीक है, एकदम से, ठीक है, जल्दी से, या हम कह सकते हैं जल्दी से। बियर जो है मान गया, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, ठीक है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और वो उससे कहता है, डॉग से कहता है कि चलो हम जो है एक काऊ के हर्ड को जो है ढूंढते हैं, ठीक है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है। ज़्यादातर अगर देखा जाए वैसे जो ये हर्ड है, हर्ड का मतलब, हर्ड को हम ज़्यादातर जो है काऊ के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो काऊ होता है उसके लिए जो है हम हर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। काऊ के लिए हम ग्रुप का यूज़ नहीं करेंगे, ग्रुप का मतलब भी झुंड ही होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर काऊ की जब भी आप बात करोगे तो वहाँ पर हर्ड लगेगा, ठीक है। हर्ड ऑफ काऊ, ग्रुप ऑफ काऊ नहीं होगा, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पर, हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। वो भालू क्या कहता है, चलो हम एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं, ठीक है। इल किल अ काऊ एंड देन वी ईट, देन वी कैन बोथ ईट आर फील, ठीक है। वो ये कहता है कि चलो हम एक काऊ को मार लेते हैं, उसके बाद जो है हम दोनों जो है क्या करेंगे, आई किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट, तो दोनों हम जो है खाएंगे, ठीक है। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, वो चलते ही जा रहे थे कि उन्हें क्या मिल जाता है, सून सॉ अ हर्ड, ठीक है। उनको जल्दी ही एक हर्ड दिखाई देता है काउज का, मतलब एक गाय का झुंड उनको दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आ गया सॉ, ठीक है। इसको आपने करना है सी सॉ सीन, ठीक है। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। सॉ का मतलब, ये देखो पास्ट फॉर्म है, सी का मतलब देखना, तो देखने का पास्ट क्या हो गया, देखा। सीन का मतलब भी देखा, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको आपने नोट करना है, सी सा सीन, ठीक है, सी सा सीन। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, ठीक है। टेरिबल, टेरिबल यहाँ पर लिखा हुआ है, टेरिबल का मतलब होता है डरावना, ठीक है। टेरिबल का मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है। वो जो उन्होंने जैसे ही उस गाय के झुंड को देखा, वो क्या करते हैं, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, तभी वो जो है एक टेरिबल नॉइस को सुनकर स्टॉप हो जाते हैं चलते चलते, ठीक है। कौन कौन, वो डॉग और वो बियर, ठीक है। द काउज वर मूनिंग लाउडली, मूनिंग का मतलब होता है रंभाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रंभाना। रंभाना का मतलब क्या, आपने काऊ को देखा होगा, काऊ देखो कैसी आवाज़ निकालती है, जब वो आवाज़ निकालती है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसको हम कहते हैं मूनिंग, मूइंग, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मूइंग, ठीक है।
मूइंग लाउडली, बहुत जोर, जैसे वो काऊ भी क्या करने लगी, द काऊ वर मूइंग लाउडली, वो जो है जोर जोर से रबाने लगी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शन, अब वो जो है इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे वो देखो, जैसे वुल्फ और वो बियर उनकी तरफ को जा रहे थे, उनकी तरफ जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कुछ ऐसा होता, कुछ एक टेरिबल सा नॉइस आता है, और वो जो काऊ होती है वो इधर उधर जो है, जो काऊ का जो हर्ड होता है वो बिखर जाता है, मतलब वो काऊ इधर उधर भागने लगती है, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगती है, ठीक है। पैनिक, पैनिक यहाँ पर दिखा है, देखो पैनिक का मतलब होता है खतरा, पैनिक का मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है, पैनिक का क्या मतलब होता है, खतरा, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा एनिमल वहाँ पर आया है, ठीक है, कोई ऐसा, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जो काऊ का जो हर्ड है वो बिखर गया, वो इधर उधर चली गई काऊ, लेकिन वो उस वुल्फ और बियर को, सॉरी, उस डॉग और बियर को देख कर नहीं भागी, उनको एक साउंड सुनाई दिया, ठीक है, ये साउंड किसी दूसरे एनिमल का है, अब किस एनिमल का है वो यहाँ पर अभी देखेंगे हम। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखो, हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से या जल्दबाजी, जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हाइस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर जो है पेड़ के पीछे से कुछ देखता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो भी जो है जो फॉरेस्ट होता है उसकी तरफ को रन करने लगता है, जल्दी जल्दी में जो है, भाग दौड़ में जो है जंगल की तरफ जो है रन करने लगता है अब, ठीक है, कौन, वो बियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये, यहाँ से वो देख रहे थे पहले, देखो पहले ये गाय का हर्ड उनको दिखाई दिया था, फिर उनको खाने के लिए ये जा रहे थे, तो उनको कुछ ऐसा सुनाई देता है। अब देखो भालू यहाँ से इसको, बियर यहाँ से देख रहा है, अब जैसे ये बियर किसी दूसरे एनिमल को देखेगा, अब यहाँ से ये डर के मारे भाग जाएगा, और उसके पीछे पीछे इस डॉग को भी आप भागना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग, इट्स द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब यहाँ पर देखो वो क्या कहता है, वो बियर उससे क्या कहता है, ये जो है लॉयन है, ठीक है, ये पूरे के पूरे जंगल का राजा है और इस जंगल के ऊपर राज करता है, ठीक है। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ठीक है। द लॉयन हु इज ही, द लॉयन, अब देखो वो डॉग पूछता है उसको, द लॉयन हु इज ही, ये कौन है अब, ठीक है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, क्या तुम्हें पता नहीं कि इसके एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। कौन कहता है, वो बियर कहता है उस डॉग से, ठीक है। वेल देन इल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो डॉग था वो बियर के साथ भी नहीं रहेगा, बियर के साथ क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डॉग को एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। अब बियर तो किसी चीज़ से डर रहा है, लेकिन डॉग को ऐसा मास्टर नहीं चाहिए, डॉग को एक ऐसा मास्टर चाहिए जो किसी से ना डरे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या, देखो क्या करता है, वेल देन इल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो ऐसा है तो मुझे तुम्हें जो है गुड बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो अर्थ के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो उसको छोड़ देता है, किसको, बियर को छोड़ देता है। पहले उसने वुल्फ को छोड़ा, उसके बाद अब वो बियर को छोड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब देखो जैसे वो पहले गया था ना पूछने, अब वो लायन के पास चला जाता है पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, ठीक है। अब देखो लायन क्या करता है, the lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for here there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ही वो डॉग जो है, अब डॉग को क्या, अब डॉग को एक नया मास्टर मिल गया, नया मास्टर कौन मिल गया, नया मास्टर उसको मिल गया लायन, ठीक है। अब जब उसको नया मास्टर मिल गया तो अब काफ़ी उस डॉग की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चलती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्यों चलती है, क्योंकि अब डॉग क्योंकि उसके पास एक ऐसा मास्टर है जिससे सारे के सारे जंगल में डरते हैं, ठीक है। और जो है अब उसको जो है अपनी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर। अब देखो क्योंकि वो जो है उसका मास्टर एक लायन था, ठीक है, तो जो दूसरे एनिमल होते थे वो भी डेयर नहीं करते थे। डेयर का मतलब होता है हिम्मत नहीं करते थे उसको टच करने की, किसको टच करने की, उस डॉग को टच करने की वो हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उसका मास्टर कौन है, उसका मास्टर जो है लायन है, ठीक है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है।
But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. ठीक है, अब देखो एक दिन क्या कर रहे थे, एक दिन वो दोनों जो है लॉयन और वो जो डॉग है चल रहे थे, ठीक है, चल रहे थे पाथ से होके, ठीक है, तभी उनको क्या होता है व्हेन क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, एकदम से लॉयन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there. ठीक है, अब देखो चलते चलते क्या होता है, वो लॉइन रुक जाता है, ठीक है, लॉइन रुक जाता है, उसके बाद देखो वो क्या करता है, he gave a great roar. roar का मतलब होता है जैसे जब देखो शेर जब आवाज गरजना, गरजना लिखिए इसको, गरजना, आपने शेर को गरजते हुए देखा होगा कैसा साउंड निकालता है वो, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोअर, ठीक है। He gave a great roar, ठीक है, and struck the ground angrily, ठीक है, angrily बना है angry से, ANGRY, इसको लिख लो angry, ANGRY, angry का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा होना, ठीक है, गुस्सा होना लिख लो इसको, एंग्रीली विद हिज पॉ। अब जो उसका पंजा था ना, पॉ मतलब उसका जो पंजा था, उससे वो जोर से जो है ज़मीन पर क्या करता है, जोर से ज़मीन पर मारता है, उतनी जोर से मारता है कि ज़मीन में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, इतनी जोर से वहाँ पर मारता है कि ज़मीन पर क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, ठीक है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद वो क्या करने लगता है, बहुत ही क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब चुपके चुपके, ठीक है, या धीरे से, क्वाइटली का मतलब क्या होता है, धीरे से, ठीक है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग। अब देखो वो अपने मास्टर से पूछता है, क्योंकि उसका अब लाइन भी जो है पीछे पीछे हो रहा है, ठीक है, वो भी जो है अब पीछे की ओर भाग रहा है लाइन, ठीक है। आज द डॉग सरप्राइज्ड, अब देखो लाइन वो क्या पूछता है उससे, व्हाट इज इट, ये क्या था, मास्टर इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ खराब हो रहा है, वो अपने मास्टर से पूछता है क्या कुछ गलत हो रहा है। आज द डॉग सरप्राइज्ड, ठीक है, वो डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। अब आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, अब वो देखो वो लाइन क्या कहता है उस डॉग से, मुझे जो है किसी आदमी के आने की स्मेल जो है आ रही है, ठीक है। द लाइन सेड यूड बेटर रन फॉर इट फॉर विल बी इन ट्रबल, ठीक है, हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये बेटर है कि हम यहाँ से भाग जाए, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, वरना हम ट्रबल में आ जाएंगे। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल, मुसीबत में पड़ना, ठीक है, ट्रबल का मुश्किल, मुसीबत कर लो इसको, मुसीबत, इसको हम कर लेंगे मुसीबत, ठीक है, ट्रबल का मतलब क्या है, मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या करता है, ओह वेल देन इल से गुड बाय टू यू। अब देखो वो डॉग तो काफ़ी लालची है, उसको क्या करना है, उसको एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। अब उसने देखा कि यार ये शेर भी डर रहा है किसी न किसी चीज़ से, ठीक है, तो देखो क्या करता है, ओह वेल देन इल से गुड बाय टू यू, अगर ओह ऐसा है तो मुझे तुम्हें भी जो है गुड बाय कहना पड़ेगा अब, ठीक है। लाइन, लाइन से वो कहता है, ठीक है, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसे मास्टर को जो है चाहता हूँ जो कि इस अर्थ के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो क्या करता है, वो जो डॉग है अब चला जाता है ह्यूमन के पास, ठीक है, मतलब आदमी के साथ, जैसे उसने पहले पूछा था ना वहाँ पर, तो उसी तरह से अब वो पूछता है किससे, ह्यूमन से ही पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, ठीक है, तो ह्यूमन भी जो है एग्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको जो है काफ़ी समय तक, मतलब आज तक जो है सर्विस देता आ रहा है डॉग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नाउ एंड नोज नो अदर मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस हैपन, ये जो है काफ़ी लंबे समय पहले हुआ था, ठीक है, बट टू दिस डे मतलब आज तक ये जो है चला आ रहा है, और जो डॉग है उसका अब परमानेंट मास्टर कौन बन चुका है, मैन जो है उसका परमानेंट मास्टर बन चुका है, ठीक है। मतलब उसके बाद जो है उस डॉग ने किसी भी सर्वेंट को फाइंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने देखा कि ह्यूमन जो है किसी से भी नहीं डरता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है उसको इस तरह से उस डॉग को जो है एक ऐसा मास्टर मिल जाता है जो कि किसी से नहीं डरता, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। सो कल हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल। सो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।